अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग रावलपिंडी पिजन क्लब। उम्मीद आप सब खैरियत से होंगे। तो दोस्तों आज 8:30 का टाइम है, तो छत पे आए हैं। तो मौसम माशाल्लाह बहुत खुशगवार मौसम है। 2024 की तैयारी के लिए बहुत मकबूल मौसम है। यही मौसम होता है जिसमें कबूतर लाए जाते हैं, बच्चों को बाहर निकाला जाता है और बच्चों को छत दिखाई जाती है। तो दोस्तों आप सबसे रिक्वेस्ट है, आप भी अगर कबूतर निकालें तो अपनी नज़रों के सामने निकालें। निकाल के जो नए बच्चे होते हैं वो छोड़ के ना जाया करें। अक्सर ऐसा होता है चील पड़ जाती है, कौवा बैठ जाता है, तो बच्चे उड़ के इधर उधर हो जाते हैं, तो फिर बच्चों का पता नहीं चलता। तो शाम को जब आते हैं तो हम कहते हैं वो बच्चे ठीक नहीं थे। ऐसा नहीं होता, इसलिए बच्चों पर नज़र जब भी हम अपनी नज़र के सामने खुला करें। तो आज जैसे कि मैंने आपको पिछले प्रीवियस वीडियो में आपको सबको मैंने बताया था कि हफ्ता और इतवार इंशाल्लाह साज ही देंगे हमें टाइम, जो मेरे बड़े भाई हैं। तो उनको मैंने बड़ी मुश्किल से उठाया है आज उनको। तो अभी वो आएंगे वीडियो में, तो वो फिर फर्दर आपको इन्फॉर्मेशन देंगे आज के बारे में। वो आते हैं तो इंशाल्लाह फिर आपसे मुलाकात होगी। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। व्यूवर्स के हाल है, ठीक है। बहुत काफ़ी टाइम के बाद मैं ऑनलाइन आया हूँ आपके लिए कि मसरूफियात ही इतनी हैं। तो छोटा भैया व्लॉग वगैरह बनाता रहता है, आपको फर्दर अपडेट देता रहता है। तो आज मौसम भी बड़ा अंटीक्स है, क्लियर है वेदर और बड़ी मज़े की धूप है। इसमें हमने पहले छत की इसके सफाई की है, सुबह से सफाई करके नीट एंड क्लीन करके कुछ परिंदे बाहर निकाले हैं। बस कुछ ऊपर चले गए हैं, कुछ सामने घूम रहे हैं, कुछ बैठ गए हैं, क्योंकि मोटा दाना डालते हैं हम उन्हें। तो वीक में 2 बार उड़ाने होते हैं, घर पे खाना होता है। इस वजह से कबूतर इतना बुलंदी पे भी नहीं जाते, इतना हाइट पे भी नहीं जाता और इतना ज़्यादा जोर भी नहीं मारता। चलें काशिफ भाई, क्या सवाल थे आपके जो मैं उनका सर आंसर दूं? एक मेरे अजीज़ ने पूछा था कि आप उस्ताद से पूछें क्या कबूतरों को पलटा के उड़ाना चाहिए या बगैर पलटाए उड़ा देना चाहिए। ये अक्सर बड़े लोग इसमें परेशान हैं, कश्मकश में पड़े हुए हैं। तो उस्ताद जी ज़रा आप ब्रीफली इसको डिस्कस करें। ये बहुत बड़ा टॉपिक है और बहुत समझ वाली बात है। जिसने ये बात समझ ली उसने 70% कबूतरबाजी को समझ लिया। मैं अकॉर्डिंग टू माई ऑब्जर्वेशंस, माई एक्सपीरियंस, आई विल शेयर सम टिप्स। सबसे पहले आपने देखें, कॉमन सेंस की बात है। मैं इस बात को यहाँ से स्टार्ट करूँगा कि आपने गर्मी में जब टेम्परेचर 40 प्लस 38 39 40 42 46, पाकिस्तान के डिफरेंट इलाके हैं, उनमें किसी में 50 भी जाता है, किसी में 40 भी जाता है। सिंध हो गया, कराची हो गया, जो टेम्परेचर ज़्यादा होता है, मुल्तान हो गया, लाहौर हो गया, ये वेदर वाले सिटीज़ हैं। और उसकी निस्बत बाकी जो इलाकों में टेम्परेचर तो होता है लेकिन नमी साथ होती है। 42 43 नॉर्मल टेम्परेचर है। इसमें जो कबूतर आप साफ़ करके उड़ाएंगे, सुबह पलटा के वॉश करके उड़ाएंगे 1 घंटा पहले, ठीक है, उसके बाद उसको रूटीन से पानी दे के उड़ाएंगे, वो कबूतर आपका ज़ाया नहीं होगा। ज़ाया नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि क्लियर होगा, खाली होगा। जब परिंदा खाली होगा तो उसमें रिहाइश वगैरह नहीं होगी, ठीक है, उसको तलखी नहीं होगी, अंदर पोर्ट के अंदर दाना नहीं होगा। वो इजीली फ्लाई करेगा और हाइट पे जाके फ्लाई करेगा, अपनी पूरी फ्लाई कंप्लीट करके आएगा और धूप से भी, वेदर से भी बचा रहेगा, टेम्परेचर से भी, ठीक है। और वापसी पे आके हाँपेगा नहीं, ठीक है, उसको थकावट नहीं होगी और उसको ता नहीं लगेगा। ये डेफिनेशन है गर्मी में कबूतर पलटा के उड़ाने की। सर्दी में भी कबूतर पलटा के ही उड़ाना चाहिए, दोनों वेदर्स में कबूतर को पलटा के उड़ाना बहुत ज़रूरी है। अभी अल्टरनेटर बताता हूँ। गर्मी में ऑपोजिट है, आपने परिंदे को पलटा के उड़ाया, ठीक है, परिंदा आपका इजीली घर आ गया, साफ होके गया और उसको टेम्परेचर का कोई इशू नहीं हुआ, वो क्लियर हो गया और जल्दी रिकवर हो जाता है वापसी में। सर्दी में कबूतर को रिहाइश, अगर देखें आप दाना डालते हैं उसके अंदर कुछ दाने रह जाए, कुछ खुराक रह जाए, उसके ज़रात रह जाए, ठीक है, वो रिहाइश हो जाती है। नमी इतनी ज़्यादा होती है, टेम्परेचर इतना होता है, कबूतर मस्ती में ही रात रह जाता है। और इसमें रात रहना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कबूतर के लिए, ठीक है, क्योंकि वो फ्रेश होता है, उसकी 10-11 बजे तक वो खुराक हजम होती है, ठीक है, उसको भूख नहीं लगती, तलब नहीं लगती, वो हाइट छोड़ता ही नहीं है। और अक्सर ओवर टाइम हो जाता है, आपका कबूतर 9 बजे 8 बजे, 8 के बाद बैठना स्टार्ट हो जाएगा, 9-10 तक चला जाएगा या रात रह जाएगा। लाइट के लगा होगा तो 9-10 बजे तक वो सामने खड़ा रहेगा, ठीक है, वो बैठेगा नहीं, इन टाइम नहीं आएगा, तो वो आपके पर्चे पे नहीं आएगा। जब वो आपके पर्चे पे नहीं आएगा तो आपका बेशक रोज रात को बैठता, वो किसी काम का नहीं है। कबूतर का आप माइंड समझे, ठीक है, वेदर की कंडीशन समझे। जब आप उसको सुबह साफ करके वो पलटा के उड़ाएंगे, उसी टेम्परेचर से उड़ाएंगे, उसी वे से उड़ाएंगे, पलटा के घंटे पहले पानी वगैरह देके इजी करके कबूतरों को उड़ाएंगे, तो वो कबूतर भूख, उसको 2 ढाई 3 बजे भूख फील होगी, ठीक है, और सामने मैदान में आ जाएगा और इस तरह वो
मगरिब की अजान तक बैठने का बड़ा रुझान होता है उस परिंदे का। जो ही थोड़ा थोड़ा अंधेरा पड़ता है तो वो घर की तरफ लौटता है, उसको पता है दाने का टाइम हो गया और मुझे अभी भूख की भी तलब है और दाना भी मिलता है। इस वजह से मेरे नज़दीक या जितने भी प्रोफेशनल लोग हैं जो शौक में इन एजुकेटेड लोग हैं, उनका भी यही राय होगी कि कबूतर सर्दी या गर्मी में पलटा के उड़ाना चाहिए। तो जब तक कबूतर आपको साफ नहीं करेंगे आपको कबूतरबाजी की बहुत मुश्किल का सामना करना पड़ेगा। तो कबूतरबाजी आपकी मुश्किल होगी। जब आप कबूतर को साफ करके उड़ाएंगे तो आपको टेंशन फ्री होंगे, भाई हमने परिंदा पलटा के उड़ाया है, क्लियर है। वो ज़्यादा उड़ के भी आएगा, गहराई में भी जाएगा और अच्छा टाइम भी करके आएगा। ये थी मेरे क्वेश्चन का आंसर। अभी मेरे भाई और कोई क्वेश्चन? साथ ही ये सर्दियों के लिए बारे में कोई पानी बताएं जिससे कबूतर गर्म रहें, एक्टिव रहें। ये भी एक मेरे दोस्त का सवाल था। सर्दियों में परिंदा अक्सर सुस्त रहता है, उसको ठंड लगती है। सबसे पहले आपने क्या करना है, इसको बचाने के 3-4 वेज हैं, ठीक है। जो मर्जी तरीका आप अडॉप्ट कर लें, ठीक है। सबसे पहले एक गांव की एक जड़ी बूटी चीड़ होती है, ठीक है, दरख्त होता है, उसका ड्राई चलोथर ब्राउन कलर का चलोथर होता है, ठीक है। आपने सबसे पहले खुडों के अंदर वो डाल देना है और उससे ये होगा कि कबूतर वो बहुत गर्म होता है, ठीक है, और उसको ठंड नहीं लगने देता। और जो उनकी बीट वगैरह होती है उनको जल्दी ड्राई सक करता है उसका पानी, ठीक है। चलोथर का ये बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है सर्दी में। तो चलोथर आप नीचे घास वगैरह ना डालें, उसमें कीड़े पैदा हो जाएंगे, चलोथर में कीड़ा नहीं पैदा होगा, ठीक है। इसमें ये खासियत है, जितना मर्जी चलोथर रख दें उसमें कीड़ा नहीं पैदा हो सकता, ठीक है। चलोथर रखें कबूतरों को, क्योंकि जो जिस कबूतर के पंजे ठंडे हो रहेंगे, ठीक है, सीमेंट वाली जगह या फर्श पे रहेंगे तो वो कबूतर जल्दी बीमार होगा, सुस्त होगा। एक तो ये है, ठीक है। दूसरा है, आप अगर ट्रीटमेंट करते हैं